Jai Hind students, class 11th, miscellaneous exercise on chapter 1. Question number 1. Decide among the following sets which sets are subsets of one and another. A. X such that x belongs to R and x satisfy x square minus 8x plus 12 is equal to 0. B is 2, 4, 6. C is 2, 4, 6, 8 up to infinity and D is 6. So here is the question in Hindi. निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन किसका उपसमुच्चय है, इसका निर्णय कीजिए. ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी एक्स एक वास्तविक संख्या है तथा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0 को संतुष्ट करने वाली सभी वास्तविक संख्याएं एक्स है. ठीक है. बी सेट में 2, 4, 6 है. सी सेट में क्या है, 2, 4, 6, 8 अप टू इन्फिनिटी है और डी सेट में 6 है. इनमें से कौन किसका सबसेट है ये हमें बताना है. तो क्वेश्चन नंबर 1. ए सेट कंसिस्ट ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन को संतुष्ट करने वाली संख्याओं का समुच्चय है. तो आपको मैंने बताया था, यहाँ थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं हम. एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बीच के टर्म को तोड़कर 12 के ऐसे फैक्टर करो जिन्हें जोड़कर 8 आ जाए. सिंपल, 6 एंड 2. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12x, एक्स माइनस 6 माइनस 2 एंड x माइनस 6. तो फैक्टर्स हो गए x माइनस 6 और x माइनस 2. ये इक्वेशन थी एक्चुअली, तो इक्वल टू 2. अभी अब मैं आपको मालूम है, मैं समझा भी चुकी हूँ कि आइदर एक्स माइ, क्योंकि दो नॉन ज़ीरो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन कभी ज़ीरो नहीं होता, उनमें से एक को ज़ीरो होना ही पड़ता है. तो या तो x माइनस 6 ज़ीरो होगा. ये रफ वर्क है तो मैं इम्प्लाइज नहीं लगा रही, चलिए लगा ही देते हैं ना. यहाँ पर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2. तो दो वैल्यूज़ आ गई, एक 6 एक 2. तो आपके ए सेट में क्या है, ओनली 2 and 6. क्लियर. बी सेट साफ साफ दिया हुआ है 2, 4, 6. ठीक है. सी सेट में सारे इवन नेचुरल नंबर्स हैं अप टू इन्फिनिटी. साइन नहीं है बट वो इन्फिनिटी तक जा रहे हैं. और डी सेट में कौन है, ओनली 6. चलिए अब हम डिसाइड करते हैं. ए के बारे में सोचते हैं. क्या ए बी का सबसेट है? हाँ, क्योंकि ए का हर एलिमेंट बी में है. दैट मीन्स ए इज द सबसेट ऑफ बी. क्लियर. अभी ए सी का सबसेट है? हाँ जी, ए सी का भी सबसेट है ना. क्या ए डी का सबसेट है? नहीं, क्योंकि 2 ए में तो है मगर डी में नहीं है, तो ए डी से छोटा कैसे हो सकता है. चलिए अब हम बी के बारे में सोचते हैं. बी 2, 4, 6, क्या बी सी का सबसेट है? सॉरी, पहले बी ए का सबसेट है? नहीं. बी सी का सबसेट है? यस. बी इज द सबसेट ऑफ सी. इज बी सबसेट ऑफ डी? नो, बी डी का सबसेट नहीं है. सी इज द बिगेस्ट सेट हेयर. हाँ, तो सी तो किसी का भी सबसेट नहीं हो सकता. कम टू डी. डी में क्या है, केवल 6. तो ये ए का सबसेट है. डी इज द सबसेट ऑफ ए. ऑल्सो डी इज द सबसेट ऑफ बी, है ना. एंड डी इज द सबसेट ऑफ सी. मेरे हिंदी वाले बच्चे परेशान तो नहीं हुए. सबसेट मतलब उपसमुच्चय. तो ए बी का है, ए सी का भी है. बी केवल सी का है. डी ए का है, बी का है, सी है, डी तीनों का है. ठीक है. और सी किसी का भी उपसमुच्चय नहीं है. ठीक. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. पहले इंग्लिश में देख लेते हैं. ये देखिए. In each of the following, determine whether the statement is true or false. If it is true, prove it. If it is false, give an example. तो ये जो prove it वाली बात है ना,
और ये एग्जाम्पल, तो प्रूव तो हमको एनालिटिकली करना चाहिए, और एग्जाम्पल मतलब कोई एग्जाम्पल हम कोट कर सकते हैं, बट प्रूव करने के बहुत सारे आगे क्वेश्चंस आपका वेट कर रहे हैं। तो मैं इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम न लगाने के लिहाज से, चाहे वो स्टेटमेंट ट्रू है या तो वो फॉल्स है, मैं सबके लिए एक एग्जाम्पल कोट करूँगी। क्लियर? चलिए, ये आपका रहा हिंदी मीडियम। ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन सत्य है या असत्य है। यदि सत्य है तो उसे सिद्ध कीजिए, यदि असत्य है तो एक उदाहरण दीजिए। तो मैं सभी के लिए उदाहरण दे रही हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है, यदि x a को बिलोंग करता है, सेट a b को बिलोंग करता है, तो क्या x b को बिलोंग करेगा? दिस इज द क्वेश्चन। पहले इसको हम थ्योरेटिकली समझते हैं। x इज एन एलिमेंट, x कोई अवयव है, ये a में है, ठीक है। a क्या है? a पूरा पूरा एक सेट है, समुच्चय है, और ये समुच्चय b में है। तो ये अवयव तो खुला था, इसको बांध के समुच्चय बना, और समुच्चय b में है, तो क्या ये अवयव b में होगा? मेरे ख्याल से तो नहीं होगा, ठीक है। लेट अस ट्राई। x बिलोंग्स टू a, ठीक। तो a सेट क्या हुआ? a सेट हुआ x, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन मैं अभी यही मान लेती हूँ कि इसमें केवल एक ही एलिमेंट है। समझने में क्या है? अब क्या बोल रहे हैं, ये जो सेट a है ये b का एलिमेंट है। समझो b एक सेट है जिसमें a b c d ऐसे चलता जा रहा है, और x की जगह पर सेट x है, y z ऐसे कुछ भी एक सेट अपने मन से ले लिया, लेकिन इसमें x की जगह पे क्या है? पूरा का पूरा एक सेट है। ये आप समझे? सेट A यानी ये बिलोंग्स टू B, मतलब B सेट में आगे पीछे क्या है उससे कुछ मैटर नहीं करता, बट ये जो पूरा A सेट है ना, ये इसमें है, ठीक है। तो क्या X बिलोंग्स टू B होगा? X कहाँ है इसमें? X नहीं है, X को कंटेन करने वाला सेट है, तो X इज नॉट इन B। तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स, ठीक है। तो आप लिखेंगे x डज नॉट बिलोंग टू b। गॉट इट? थोड़ा सा समझने में मुश्किल तो है, बट इतना भी नहीं, अभी तो स्टार्टिंग है। सेकंड है, यदि a b का सबसेट है यानी उपसमुच्चय है, और b c का अवयव है यानी B बिलोंग्स टू C है, तो क्या सेट A B C को बिलोंग करेगा? ये क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ A इज द सबसेट ऑफ B। इसका मतलब A को अगर मैं 1 2 ले लूँ अपने मन से, तो B मुझे ऐसा लेना होगा जिसमें 1 और 2 तो हो, साथ में कुछ और भी हो, ठीक है ना। तभी तो A इज द सबसेट ऑफ B होगा, अदरवाइज तो A इज इक्वल टू B हो जाएगा। तो A में मैंने ले लिए 1 2, और A किसका सबसेट है? B का सबसेट है, यानी B का उपसमुच्चय है। तो B में 1 2 तो होंगे, साथ में कुछ और एलिमेंट्स भी होंगे, तो वो मैंने ले लिया है C, ठीक। अब ये जो पूरा का पूरा सेट है ना B, ये देखिए ये B, ये पूरा का पूरा सेट C में है। मतलब C क्या है फिर? C ऐसा है कि कुछ भी है, लाइक आप ले लो 5 है इसमें 6 है, इसमें 7 है, और ये पूरा जो B सेट है ना, ये बोल रहे हैं ये पूरा का पूरा B सेट भी इसमें है, ऐसे है ये, ठीक। एग्जाम्पल्स तो बेटा कितने ही कोट किए जा सकते हैं, तो मैं इसको शुरुआत से यहाँ तक एक बार रिपीट कर दूँ। A इज़ द सबसेट ऑफ B। A में मैंने इमेजिन किया है 1 और 2 को, चूँकि A B के एलिमेंट्स को लेकर बना है और उससे छोटा है, तो B सेट में 1 और 2 तो होंगे, साथ में कुछ और भी होगा, तो मैंने ले लिया 3, ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट पर आए, तो B यानी कि पूरा सेट B बिलोंग्स टू C, यानी C क्या है फिर? C में बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ साथ ये पूरा का पूरा सेट इसमें समाया हुआ है, ठीक।
अब आपको पूछ रहे हैं कि क्या सेट ए भी सी में होगा, क्योंकि यहाँ आपको ये कह दिया है कि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। अब वो सोच रहे हैं कि अगर बी सी में है तो ए भी सी में होगा। ना, ए क्या है, एक सेट है जिसमें क्या है 1 और 2। तो ए सेट अलग है, बी सेट अलग है। बी सेट अगर इसमें है तो कोई गारंटी नहीं है कि ए सेट इसमें हो ही, बल्कि इस केस में तो वो नहीं है ना। और सारे एलिमेंट्स हो और उसमें 1 2 भी हो तो एक रेयर चांस है, बट इसलिए कि ए बी का सबसेट है, बी सी में है, तो ए को भी सी में होना पड़ेगा। इट इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ फॉल्स। ठीक है, ए विल नॉट बिलोंग टू सी, ए डज नॉट बिलोंग टू सी। क्लियर? नाउ पार्ट नंबर 3. Let us see what is the part number 3. If A is the subset of B and B is the subset of C, then A will be the subset of C. ये तो मुझे true लगता है और ये है भी true. देखिए A B के कुछ एलिमेंट्स को लेकर बना है। ये देखिए, थोड़ा सा मुझे एंगल ऐसे रखना पड़ेगा। हाँ, अब आपको दिख रहा होगा। A इज़ द सबसेट ऑफ B। ठीक है, यानी A B के कुछ एलिमेंट्स को लेकर बना है और B से छोटा है। B इज़ द सबसेट ऑफ C, B C के कुछ एलिमेंट्स को लेकर बना है, यानी B का हर एलिमेंट C में है, तो A भी C का सबसेट होगा। तो इसके लिए मैं एग्जाम्पल लेती हूँ। सबसे पहले C सेट लेते हैं क्योंकि C सेट बड़ा है। तो C में मान लीजिए मैंने लिया 1 2 3 4, ज़्यादा बड़ा नहीं लेते, ये ले लिया। ठीक है, B सेट, B इज़ द सबसेट ऑफ C, है ना। C के कुछ एलिमेंट्स को लेकर बना है, तो मैंने ले लिया मान लीजिए 1 2 3। एंड A इज़ द सबसेट ऑफ B। अब A B के कुछ एलिमेंट्स को लेकर बना है ना। सॉरी, A इज़ इक्वल टू, मैंने ले लिया है यहाँ पर 1 2। समझ रहे हैं? C का सबसेट B है, B का सबसेट A है। C मैंने ले लिया 1 2 3 4, B इसमें से बना और A इसमें से बना। तो यस, इफ 1 बिलोंग्स टू A देन इट मस्ट बिलोंग टू C। इफ 2 बिलोंग्स टू, यानी 1 A में है तो 1 C में भी है, 2 A में है तो 2 C में होना अवश्यंभावी है, होगा ही होगा। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है बेटा, अब ये बिलोंग्स टू और ये सब मैं अभी आगे आपको बहुत कुछ बताने वाली हूँ। तो ये सेकंड जो क्वेश्चन था इसको मैंने शॉर्ट में लिया है और ये एग्ज़ाम में आएगा भी तो 1 और 2 मार्क का ही आएगा, तो वो एग्जाम्पल से काम चल जाएगा। तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। एग्रीड? नाउ पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है, इफ A इज़ नॉट द सबसेट ऑफ B, B is not the subset of C, then A is also not the subset of C. अब ये क्या बोला है? A B का सबसेट नहीं है, यानी A में कुछ ऐसा ज़रूर है जो B में नहीं था। समझे? वरना तो सबसेट होता, B के एलिमेंट्स को लेकर बनता तो सबसेट होता। कहने का अर्थ है कि A में कोई एलिमेंट ऐसा ज़रूर है जो B में नहीं है। इसके बाद B में कोई ऐसा एलिमेंट ज़रूर है जो C में नहीं है। तो अब ये गारंटी है क्या कि A भी C का सबसेट नहीं होगा, A का एलिमेंट C में नहीं होगा? ऐसा पॉसिबल है, ऐसा ज़रूरी है? चलिए देख लेते हैं। A में मैंने इमेजिन कर लिए 1 2, क्लियर। B में मैंने इमेजिन कर लिए 3 4। अब देख लीजिए, A इज़ नॉट द सबसेट ऑफ B, गॉट इट। A में 1 2 है, B में 1 2 नहीं है, कोई और ही 2 एलिमेंट 3 और 4 है। इसका मतलब A इज़ नॉट द सबसेट ऑफ B। तो मैंने सिलेक्शन इस तरह से किया। नेक्स्ट, B इज़ नॉट द सबसेट ऑफ C। अगर मैं C को 1 2 5 6 ले लूँ तो क्या ये बात करेक्ट है? B इज़ नॉट द सबसेट ऑफ C, है ना। तो देख लो, B में 3 4 है, C में नहीं है 3 4, तो B इज़ नॉट द सबसेट ऑफ C। तो ये दोनों बातें मेरी करेक्ट है। अब मैं यहाँ आती हूँ,
कि क्या ए भी सी का सबसेट नहीं होगा? इस केस को देखिए और बताइए। ए में कौन 1 2, सी में कौन 1 2 5 6, तो ये तो ए जो है वो सी का सबसेट हो गया ना। देखिए ए इज द सबसेट ऑफ सी, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। ठीक है, आगे के सम्स जो मैं एनालिटिकली प्रूव करूंगी बेटा, उनको देखकर आप इन सम्स को खुद एनालिटिक प्रूव करने की कोशिश कीजिएगा, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अभी हाल फिलहाल मैं इसको एग्जाम्पल से कर रही हूँ। फिफ्थ पार्ट इज इफ x belongs to A and A is not the subset of B, तो x belongs to B, x belongs to A, x A में है, A B का सबसेट नहीं है, मतलब ये हुआ कि x B में नहीं है। सिंपल, आप समझे मेरी बात? x A में है and A is not the subset of B, ए बी का उपसमुच्चय नहीं है, तो ये चांस ज़्यादा बनता है कि x ए में है लेकिन बी में नहीं है, तभी तो वो उसका उपसमुच्चय नहीं है, तो ये हो ही नहीं सकता। इट्स वेरी वेरी सिंपल, इट्स ऑब्वियस। तो आप ए सेट ले लो x y, ठीक है, बी सेट ले लीजिए y z। क्यों लिया मैंने ऐसा? क्योंकि ए का एक एलिमेंट तो मुझे ऐसा रखना ही था जो बी में नहीं है। ठीक है, तो इट इम्प्लाइज x डज नॉट बिलोंग टू b, x b में नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हुआ कि x बिलोंग्स टू b है, जबकि ये b को बिलोंग नहीं करता है। पार्ट नंबर 6, इफ a इज द सबसेट ऑफ b, जस्ट अ मिनट, इफ a इज द सबसेट ऑफ b and x does not belong to b, then x will not belong to A. It is 100% right. ये भी ऑब्वियस है। देखिए A B का सबसेट है, यानी A B के कुछ एलिमेंट्स को लेकर बना है और B से छोटा है, होता है ना ऐसा। अब जब x B में नहीं है, जब B में है ही नहीं, तो A में होने का तो चांस ही नहीं है, क्योंकि A तब बनेगा जब B के कुछ एलिमेंट्स इसको मिलेंगे। अब एक एलिमेंट ऐसा है जो B में है ही नहीं, तो X में भी होने की पॉसिबिलिटी उसकी नहीं है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसमें क्या एग्जांपल देंगे? मान लीजिए मैंने B सेट ले लिया है YZ, ठीक है, तो A में X हो ही नहीं सकता। A हो सकता है कि केवल Y हो, ये हो सकता है कि केवल Z हो, ये हो सकता है कि YZ ही हो यानी सेल्फ हो, और ये भी हो सकता है कि एम्प्टी सेट हो। तो इफ़ X डज नॉट बिलोंग टू B, देन हाउ इट कैन बिलोंग टू A? नहीं बिलोंग कर सकता। दैट मीन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड्स वी विल सॉल्व इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड जय हिंद।